हजरात गिरामी, अब आइए, अब हम चलते हैं खिताबत के मैदान में। लेकिन उससे पहले मैं आप तमामी हजरात को ये बता दूं कि तारीख़ इंसानी शाहिद है कि खिताबत ने चमनिस्तान आलम में कैसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। ईमानो यकीन की शमे जलाई हैं, रुश्द व हिदायत के दरिया बहाए हैं। उसने किलों के किले फतह किए हैं, मैदानों के मैदान जीते हैं। यही वो खिताबत है, जब नबी की जुबान तक पहुंची तो दावत व हिदायत बन गई। यही वो खिताबत है, जब इसी खिताबत को किसी कायद या लीडर ने इख्तियार किया तो तराने सियासत बन गई। यही वो खिताबत है, जब इसी खिताबत को किसी कौम का कायद या लीडर ने इख्तियार किया तो तराने सियासत बन गई। अलगर्ज खिताबत ने हर जमाने के अंदर अपने अलग अलग रंगो रूप में अपना जौहर दिखलाया है। एक शायर कहता है कि खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए। कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। तो आइए इसी खिताबत का एक नमूना मुलाहिजा करने के लिए मैं सरजमीन शेरवा से तशरीफ लाए हुए एक नौजवान मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपने नायाब खिताब से हम सामीन के कुलूब को मुजल्ला व मुशफ़्फ़ा फरमाए। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए। सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए। सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। सलाम उस पर कि जिसका नाम लेकर उसके शैदाई उलट देते थे तख्ते कैसरियत और दाराई। सलाम उस पर कि जिसके परेशान हाल दीवाने सुना सकते हैं अब भी कैसर, सुना सकते हैं अब भी खालिद व हैदर के अफसाने। हकीकत करूँगा बयां दोस्तों, हकीकत करूँगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़ुबां दोस्तों। जिस ज़मीं पर शरीयत की तौहीन हो, जिस ज़मीं पर शरीयत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। जो खिलाफ शरीयत हमें हुक्म दे, बदले देंगे वो हम हुक्मरां दोस्तों। अपनी मंजिल के धुन में रहेगा रवा मोहम्मद का ये कारवां दोस्तों। मेरे वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बरौली व अतराफ के गैजूर नौजवानों और भाइयों, आप हजरात बड़े दूर दराज से अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। अगर आप हजरात की तवज्जो मेरी तरफ रही तो इंशाअल्लाह आज आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। मेरे भाइयों, ये जलसा, ये तकरीब, ये महफिल जिस उन्वान से मुनाकिद की गई है वो उन्वान बहुत वसी उन्वान है। मेरे भाइयों,
कोई शख्स दुनिया में ख़त्मुर रसूल की सीरत बयान करने का हक अदा नहीं कर सकता। मैं जितना चाहूँ दावा कर लूँ, मैं आपके सामने ख़त्मुर रसूल की सीरत बयान करूँगा, मैं आपके सामने ख़त्मुर रसूल के मुअजिज़ात को ज़िक्र करूँगा, मैं आपके सामने ख़त्मुर रसूल के अनवार व बरक़ात का ज़िक्र करूँगा, मैं आपके सामने ख़त्मुर रसूल के कमालात व महासिन का अहाता करूँगा। लेकिन हकीकत यह है कि ख़त्मुर रसूल की जितनी अज़मतें, रिफ़अतें, बुलंदियाँ हैं, ख़त्मुर रसूल के जितने कमालात व महासिन है, उन तक दुनिया के किसी इंसान की रसाई नहीं हो सकती। इसी को तो देखकर मौलाना मनाज़िर अहसन गिलानी ने कहा है, यूँ आने को तो सब आए, लेकिन जो भी आया वो जाने के लिए ही आया। यूँ आने को तो सब आए, लेकिन जो भी आया वो जाने के लिए ही आया। लेकिन मक्का में एक ऐसा मोहम्मद अरबी आया, जो आया तो आने के लिए ही आया, जो आया तो आता चला गया, जो बढ़ा तो बढ़ता चला गया, जो चढ़ा तो चढ़ता चला गया, जो फैला तो फैलता चला गया, जो फला तो फलता चला गया। यही तो मेरे नबी की शान है। कहो ये मेरे नबी की शान है। दोस्तों, मैं अपने तरफ से या कोई खतीब नबी की शान पाक बयान करे और एक ये है कि खुदा नबी की शान पाक बयान करे, तो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है उसके ज़िम्ने में मुख्तसर से गुफ्तगू करूँ, क्योंकि मुझे वक्त भी बहुत कम दिया गया है। मैं जो अपना जहन बना कर आया था उस एतबार से मुझे वक्त नहीं मिला, इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए इसी कम वक्त में अपनी बात को पूरी करूँगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा किया। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अंबिया किराम को लोगों की हिदायत के लिए भेजा। आप इन तमाम अंबिया किराम में एक नुमाया बात पाएंगे कि जिस नबी की सीरत का आगाज होता है, उस नबी की सीरत का आगाज पैदाइश के बाद होता है। लेकिन कुर्बान जाओ अपने महबूब पर कि आए तो सबसे बाद में, लेकिन उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश से पहले हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनके पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हत्ता कि 1.25 लाख अंबिया किराम आए, सब की सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। लेकिन कुर्बान जाओ अपने मोहम्मद पर, अपने नबी पर कि आए तो बाद में, लेकिन उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश से पहले हुआ। देखिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया से जाने का वक्त है। बेटे को बुलाते हैं, बेटा यहाँ आओ, और कहते हैं बेटे अगर तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, किसी चीज़ की चाहत हो, तो मोहम्मद का वास्ता देकर रब से मांग लेना। बेटा कहता है अब्बू मोहम्मद कौन है? आप ही तो पहले नबी है, आप ही तो पहले इंसान है। हज़रत आदम कहते हैं बेटे बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर मोहम्मद को दुनिया में न आना होता तो कायनात का ये निज़ाम सजाया न जाता। अगर मोहम्मद को दुनिया में न आना होता तो कायनात का वजूद ही न होता। इसी को एक शायर ने कहा है, किताब फितरत के सरे वरक पर, किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौह कलम न होता। हाँ, वो मेरे आका मौजूदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात है जिनकी खातिर कायनात हस्तबूद को वजूद मिला। यही तो माना है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ पैगम्बर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा किया।
ऐ पैगंबर हमने तेरे किरदार को ऊंचा किया, ऐ पैगंबर हमने तेरे गुफ्तार को ऊंचा किया। मेरे दोस्तों, अल्लाह कहते हैं ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा नहीं किया, बल्कि तेरे साथ जो मिला हमने उसको भी ऊंचा कर दिया। तू तो ऊंचा ही था, लेकिन जो तेरे साथ मिल गया हमने उसको भी ऊंचा कर दिया। देखिए हजरत अबू बकर पहले सिर्फ अबू बकर थे, लेकिन जब पैगंबर के साथ मिले तो सिद्दीक़ आज़म बन गए। उमर फारूक पहले सिर्फ उमर थे, लेकिन जब पैगंबर के साथ मिले तो कातिल से आदिल बन गए। हजरत उस्मान पहले सिर्फ उस्मान थे, लेकिन जब उस पैगंबर के साथ मिले तो ज़ुन्नूरैन बन गए। हजरत अली पहले सिर्फ अली थे, कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन जब पैगंबर के साथ मिले तो हैदर कर्रार बन गए। अमीर माविया पहले सिर्फ अमीर माविया थे, जब मेरे पैगंबर के साथ मिले तो कातिब वही बन गए। इब्न मसऊद पहले सिर्फ इब्न मसऊद थे, जब पैगंबर के साथ मिले तो मुहद्दिस आज़म बन गए। इब्न अब्बास पहले सिर्फ इब्न अब्बास थे, जब मेरे पैगंबर के साथ मिले तो मुफस्सिर कुरान बन गए। अबू हुरैरा पहले सिर्फ अबू हुरैरा थे, लेकिन जब पैगंबर के साथ मिले तो हाफिज़ हदीस बन गए। हंज़ला पहले सिर्फ हंज़ला थे, जब पैगंबर के साथ मिले तो गसीरुल मलाइका कहलाए। और हबशा के बिलाल पहले सिर्फ एक मामूली गुलाम थे, लेकिन कुर्बान जाओ जब मेरे पैगंबर के साथ मिलते हैं तो अल्लाह ने ऐसा ऊंचा किया, ऐसा ऊंचा किया कि चलते मक्के के गलियों में है और पाँव की खड़खड़ाहट की आवाज़ जन्नत में सुनाई दे रही है। यही तो माना है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा किया। पैगंबर की जिक्र को ऊंचा किया अल्लाह ने। कैसे ऊंचा किया? देखिए हुजूर की औलाद पर कुफारे मक्का खुशियां मना रहे हैं। वाह रे मेरे अल्लाह, वो अबू जहल जो दीन का दुश्मन था, मोहम्मद का दुश्मन था, वो उतबा जो मोहम्मद का दुश्मन था, वो शैबा जो मोहम्मद का दुश्मन था, आपने तो उसे बहुत औलादे अता कर रखी। लेकिन मेरे नबी को 4 बेटियां और 3 बेटे दिए। एक बेटा कासिम, दूसरा बेटा ताहिर तैयब, तीसरा बेटा इब्राहिम। कासिम फौत हो गए, ताहिर तैयब भी फौत हो गए। कुफारे मक्का खुशियां मना रहे हैं। अबू जहल कहता है कि अब मोहम्मद का दीन नऊज़ बिल्लाह मिट जाएगा। तीसरा बेटा इब्राहिम जब चलने फिरने के काबिल हो गए, इस काबिल हो गए कि अब सवारी पर सवार होने लगे, हुजूर के साथ घोड़े पर सवार होने लगे, बीमार हो गए। इधर इब्राहिम का बीमार होना था, उधर कुफारे मक्का ने, उधर मुशरिकीन मक्का ने, उधर मक्का के चौधरियों ने दारुल नदवा में मीटिंग बैठाई और कहा कि अब मोहम्मद का दीन नऊज़ बिल्लाह मर जाएगा, क्योंकि मोहम्मद का आखिरी बेटा इब्राहिम भी बीमार है। इधर इब्राहिम हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में है। हुजूर इब्राहिम को देखते हैं और देख रहे हैं कि इब्राहिम तड़प रहे हैं। हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हुजूर कहते हैं या इब्राहिम इन्ना बिफराकिका लमहसूनीन, ऐ इब्राहिम हम तुम्हारी जुदाई से बहुत मगमूम है। इधर कुफारे मक्का खुशियां मना रहे हैं, हुजूर गम में पड़े हुए हैं। हज़रत इब्राहिम की जब वफात की खबर मक्का की गलियों में पहुंचती है, सहाबा रो पड़ते हैं, हुजूर रो पड़ते हैं, और इधर कुफार मक्का अपने घरों में खुशियां मना रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा ऐ महबूब, हमने जब कहा हमने तेरे जिक्र को ऊंचा किया है तो हम ऊंचा करके दिखाएंगे, बगैर असबाब को ऊंचा करके दिखाएंगे। हमने तुम्हें बगैर माँ बाप के दुनिया में रखा, हमने तुम्हारे बाप को पैदाइश से पहले उठा लिया, माँ को भी चंद अरसे में उठा लिया, और फिर बेटे की औलाद से भी आपको महरूम कर दिया, लेकिन फिर भी हम आपको बुलंद करके ही रहेंगे। तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ मिशन, अल्लाह के रसूल का लाया हुआ दीन आज दुनिया के कच्चे पक्के मकानों तक पहुंच चुका है। और वो अबू जहल, वो उतबा, वो शैबा कुत्ते की मौत मारे गए, बदर में उन जलील खार होकर मरे और कुएं में फेंक दिए गए। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। अल्लाह ने अपने पैगंबर को किस तरह की शान से बुलंद किया, यही तो माना है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा किया।
अल्लाह कहते हैं ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को इतना ऊंचा किया कि जहां मेरा जिक्र होगा तो बाद में तेरा भी जिक्र होगा। अगर जुनूब में खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद का भी जिक्र होगा। अगर मगरिब में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद का जिक्र होगा। अगर मशरिक में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद का जिक्र होगा। अगर शुमाल में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद का जिक्र होगा। गर्जे की दुनिया के कोने कोने पर, दरख्त के पत्ते पत्ते पर, कलम के नोक नोक पर अगर पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद का जिक्र होगा। अगर अजान में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद का जिक्र होगा। अगर तकबीर में पहले खुदा का जिक्र होगा तो बाद में मोहम्मद का जिक्र होगा। यही तो माना है वरफ़अना लका ज़िक्र। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास लोग आते हैं, कहते हैं अम्मा जान नबी की शान पाक बयान करो। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कुरान नहीं पढ़ते हो? लोगों ने कहा पढ़ते हैं अम्मा जान। मैंने कहा कुरान खोलो तो सही, कुरान के हर सफ़े पर मोहम्मद की शान बिखरी पड़ी है, कुरान खोलो तो सही। आओ उसी कुरान से पूछते हैं ऐ कुरान तो अपने नबी का तारुफ बयान कर। कुरान कहता है अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। कुरान अपने नबी का तारुफ यतीमन से शुरू करता है। मेरे दोस्तों कुरान के हर लफ्ज़ पर नबी का हुस्न जमाल बिखरा पड़ा है। कुरान पढ़ो तो सही, क्योंकि जब मेरे नबी के चेहरे की बारी आई तो कुरान ने वज़ूहा कहा। जब मेरे नबी की जुल्फ़ों की बारी आई तो कुरान ने वल्लैल कहा। जब मेरे नबी की आँखों की बारी आई तो कुरान ने माज़ाग़ल बसर कहा। जब मेरे नबी की दांतों की बारी आई तो कुरान ने यासीन कहा। जब मेरे नबी के सीने की बारी आई तो कुरान ने अलम नशरह लक सदरक कहा। जब मेरे नबी के ज़बान की बारी आई तो कुरान ने ला तुहर्रिक बिही लिसानक कहा। जब मेरे नबी की रजूलियत की बारी आई तो कुरान ने इन्नमा अना बशर कहा। जब मेरे नबी की रहमत की बारी आई तो कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा। जब मेरे नबी की खुशी की बारी आई तो कुरान ने बशीरा कहा। जब मेरे नबी की क़यादत की बारी आई तो कुरान ने नज़ीरा कहा। जब मेरे नबी की सहाबा की बारी आई तो कुरान ने उलाइका हुमुल मुफ़लिहून कहा। जब मेरे नबी के शागिर्दों की बारी आई तो कुरान ने उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून कहा। जब मेरे नबी को आशिकों की बारी आई तो कुरान ने उलाइका लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा कहा। जब मेरे नबी की ज़माने की बारी आई तो कुरान ने वल अस्र कहा। जब मेरे नबी की शहर की बारी आई तो कुरान ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहा। लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई तो कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा किया। ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा किया। ऐसा ऊंचा किया कि कुफ़ार मक्का दुश्मनान इस्लाम अबू जहल आता है और कहता है मोहम्मद अगर चाँद के 2 टुकड़े कर दे तब तो मैं आपको नबी मानूंगा। मोहम्मद परेशान हो गए, हुजूर परेशान हो गए। अल्लाह ने कहा पैगंबर घबराइए मत, चाँद की तरफ अंगुलियों से इशारा करना आपका काम है और चाँद को 2 टुकड़े कर कर अबू जहल को लाजवाब करना मेरा काम है। यही तो माना है वरफ़अना लका ज़िक्रक। पैगंबर और सहाबा जंगल में हैं, पानी की किल्लत हो गई, पीने के लिए पानी नहीं, वज़ू के लिए पानी नहीं। सहाबा परेशान है, हुजूर परेशान है। एक प्याले पानी का इंतज़ाम हुआ, हुजूर परेशान है। अल्लाह ने कहा हुजूर पैगंबर प्याले के अंदर अंगुलियां अपनी डाल, अंगुली डालना तेरा काम है और प्याले से चश्मे को बांधना मेरा काम है। यही तो माना है वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा किया। ऐसे बुलंद शान वाला हमारा नबी, सीरत को पढ़ो, मोहब्बत पैदा होगी, अपने नबी से मोहब्बत पैदा होगी। जब मोहब्बत पैदा होगी तो इसके रसूल तो सुन्नत नबी पर के पाबंद बनोगे। और एक आयत मैंने आपके साथ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इतनी बुलंद शान वाला और साथ साथ तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भी भेजा गया। अल्लाह ने कहा ऐ पैगंबर हमने तमाम जहानों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है। रहमत ये अरबी का एक लफ्ज़ है, इसका माने रहमत के माने है राहत, रहमत के माने हैं वो सुकून
जो दुख के बाद हासिल हो। रहमत के माने है आफियत, रहमत के माने है अज़मत, रहमत के माने है रिफ़ात, रहमत के बेशुमार माने उलमा ने लिखे हैं। अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ पैगम्बर हमने आपको जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। चाहे वो हैवानात का जहान हो, चाहे वो नबातात का जहान हो, चाहे वो जमादात का जहान हो, चाहे वो जिन्नातों का जहान हो, चाहे वो इंसानों का जहान हो, चाहे वो मर्दों का जहान हो, चाहे वो औरतों का जहान हो, चाहे वो बच्चों का जहान हो, चाहे वो परिंदों का जहान हो, चाहे वो दरिंदों का जहान हो। ऐ पैगम्बर हमने तुम्हें हर जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि हुजूर, मेरे हुजूर तो उस मजदूर के लिए भी रहमत बनकर आए जो मजदूर हुजूर के आने से पहले दिन दिन भर मजदूरी करता, हफ्ते हफ्ते मजदूरी करता, महीनों महीने मजदूरी करता, सालों साल मजदूरी करता, लेकिन मजदूरी पाने के लिए मुंह तकता था, मजदूरी पाने के लिए दर दर भटकता था, उसको मजदूरी नहीं मिलती थी, जानवरों की ज़िंदगी बसर करता था, ज़िल्लत और ख़ार की ज़िंदगी बसर करता था। लेकिन जब हुजूर की बेअसत हुई तो उस सरदार दो जहां ने एक कायदा बताया कि आतुल अजीर क़ब्ल अन यजुफ़्फ़ इरक़ुहु, कि मजदूर को उसकी मजदूरी इसके पसीना खुश्क होने से पहले दे दी जाए। यही तो माना है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा पैगंबर सिर्फ मजदूर के लिए ही रहमत बनकर नहीं आया, बल्कि उस किसान के लिए भी रहमत बनकर आया जो किसान हुजूर के आने से पहले बंजर ज़मीन को आबाद कर देता था, लेकिन वो उसका मालिक नहीं होता था। हुजूर जब आए तो हुजूर ने कहा कि जो शख्स बंजर ज़मीन को आबाद कर ले वो उसका मालिक हो गया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ पैगंबर हमने तुमको दुनिया जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हुजूर के घर पर एक औरत आती है, उसके साथ दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा गोद में, एक बच्चा अंगुली पकड़े हुए होते हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस औरत के हुलिये को देखकर, उस औरत के चेहरे को देखकर, उस औरत के रंगे धूप को देखकर ये भांप लेती है कि ये औरत बहुत परेशान हाल है, इस औरत के हुलिये से फाका टपक रहा है, इस औरत के हुलिये से अफलास की टपक रही है, ये औरत तंगदस्त है, ये औरत परेशान है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, बड़ी बहन तुझे क्या परेशानी है? वो औरत रो पड़ती है, कहती है मेरे शौहर की वफ़ात हो गई और मेरा कोई कमाने वाला नहीं, मुझे लाकर कोई देने वाला नहीं। ये जब कहती है सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, औरत रो पड़ती है, बच्चे भी रोने लगते हैं और कहती है 7 दिनों से ये बच्चे कुछ खाए पिए नहीं हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन घर में जाती हैं और तोसा दान टटोलती हैं, तोसे दान के अंदर 2 खजूरें मिलती हैं, वो लेकर आकर पेश करती हैं, बड़ी बहन इसको एक तुम खा लो, एक बच्चों को खिला दो। वो औरत एक खजूर एक बच्चे को देती है, दूसरी खजूर 2 छोटे बच्चे को देती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देख कर तड़प जाती हैं कि ये तो कुछ भी नहीं खाई। फिर दौड़े ही घर में जाती है और तलाश करती हैं, एक खजूर और मिलती है, ला कर देती हैं और कहती है ऐ बड़ी बहन तो अब इसको तू खाना, बच्चों को मत देना। वो औरत कहती है अम्मा जान मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो पानी पीकर भी गुजारा कर सकती हूँ, ये नन्ही सी जान है, ये नन्ही सी कली है, ये छोटे बच्चे हैं, ये तो भूख के मारे तड़प तड़प के मर जाएंगे, मैं इन्हीं के दे दूँ। चुनांचे वह औरत उस खजूर को भी दोनों को अंदर तकसीम कर दी और ख़ुद पानी पीकर वापस चली गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारा माजरा सुनाती हैं, हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हुजूर कहते हैं आयशा जा उस औरत को तलाश कर और उसे खुशखबरी दे कि मोहम्मद कहते हैं कि अगर कि तेरी इस अफलासी पर, तेरी इस मुहताजगी पर जो तूने अपने बच्चे की खिदमत की है, मोहम्मद तुझे जन्नत की खुशखबरी देता है। यही तो माना है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ पैगंबर हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मैं एक वाक़या सुनाकर आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। हुजूर के आने से पहले औरतों की क्या इज्जत थी। औरतों की 2 हैसियत मिलती है, एक हैसियत
रूम ईरान की, दूसरी हैसियत अरब की। रूम ईरान में औरतों की क्या हैसियत थी, क्या इज्जत था, क्या वक़ार था, आप देखिए। और आज के इस्लाम नेहाद मसावात का दर्स देने वाले पर फिट कीजिए। आज जो ये नारा लगाते हैं कि औरतों को बराबरी का हक नहीं दिया जाता, औरतों को बाहर लाया जाए, इस पर इस वाक़यात को फिट कीजिए। रूम ईरान के अंदर औरतें लोगों की नफसानी ख्वाहिशात का जरिया बनकर रह गई। जिस तरीके से आज औरतें इंसानी ख्वाहिशात का जरिया बनकर रह गई है, उन्हें बाजारों में बना सवार कर खड़ा कर दिया जाता, उनकी कीमत लगती, उनकी इज्जतों को तार तार किया जाता। ये थी रूम ईरान की मुख्तसर सी झलक। अरब में तो बच्चियां ही को जिंदो दरगोर कर दिया जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि कल कोई रिश्ता लेकर आया हमारा दामाद बने, इसमें हमारी बेइज्जती है, इंसल्टी है। ये औरतों की हैसियत थी। दो बलाग थे, एक अरब का बलाग, एक कैसर किसरा का बलाग। दोनों में औरतों की हैसियत क्या थी? इस्लाम जो औरतों को इज्जत दिया है, वो इज्जत कोई और मजहब नहीं दे सकता, कोई और इंसान नहीं दे सकता। इस्लाम ने बराबरी का दर्स सुनाया है। इस्लाम के पैगामात पर आज एतराज़ किया जा रहा है कि इस्लाम एक तरफ तो कहता है हम मसावात का दर्स देते हैं, हम बराबरी का दर्स देते हैं, लेकिन औरतों को घर में कैद करके रखा जाता है। मैं उनसे कहता हूँ कि औरतों को घर में रहना ही इज्जत है, ना कि बाहर निकाल दिया जाए। जब हुजूर आए तो हुजूर ने औरतों की हैसियतें बयान की कि अगर औरत तेरी बेटी है तो तेरी इज्जत है, तेरी बहन है तो तेरी आबरू है, अगर तेरी बीवी है तो तेरा खर्चा उसका खर्चा तेरे ऊपर लाजिम है, और अगर तेरी माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। वो जन्नत जिसके मुतलाशी बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन रहते हैं, औलिया अल्लाह रहते हैं, कुतुब अब्दाल रहते हैं। उस जन्नत को मेरे हबीब ने, मेरे पैगंबर ने, मेरे नबी ने मेरे माँ के कदमों के नीचे लाकर रख दिया। यही तो माना है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर सहाबा की मजलिस में बैठे हुए हैं, एक शख्स आता है और कहता है हुजूर मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। हुजूर ने कहा क्या गुनाह हो गया? कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया, इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आसमान भी उसको घेरे में नहीं ले सकता। हुजूर ने कहा क्या तूने शिर्क कर लिया? कहा कि नहीं हुजूर, उससे भी बड़ा गुनाह हो गया। हुजूर ने कहा क्या तूने झूठ बोला? कहा नहीं हुजूर, उससे भी बड़ा गुनाह हो गया। हुजूर ने कहा क्या तूने ज़िना किया? कहा नहीं, उससे भी बड़ा गुनाह हो गया। हुजूर ने कहा आखिर तू कहना क्या चाहता है? तो वो कहता है कि हुजूर मेरी माफ़ी है कि नहीं? हुजूर ने कहा बता तो सही, कहना क्या चाहता है? हुजूर वो आदमी कहता है कि हुजूर हमारे ज़माने में, हमारे कबीले में, हमारे ख़ानदान में ये रस्म व रवाज था, ये एक कायदा कानून था कि जिसके घर में बच्चियां पैदा होती थी उसको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। हमारे पास एक बच्ची पैदा हुई, 14 साल के बाद एक बच्ची पैदा हुई, तो मेरी बीवी ने कहा कि हम इसको ज़िंदा दरगोर होने नहीं देंगे, हम इसको छुपा कर रखेंगे। चुनांचे हमने छुपा कर रखा, लेकिन अबू जहल को ये बात मालूम पड़ गई। तो अबू जहल ने कहा कि तेरे घर में बच्ची पल रही है, कल को तेरे यहाँ दामाद कोई रिश्ता लेकर आएगा और तेरा दामाद बनेगा, कुरैशियों की नाक कट जाएगी। अगर तू कल उस बच्चे को जिंदा दरगोर नहीं किया, मैं तेरे घर को जलाकर राख कर दूंगा। वो शख्स उस अबू जहल की धमकी में आ गया और घर आता है। वो कहता है जब मैं घर आता था तो बच्ची मुझसे लिपट जाती थी और बहुत प्यार करती थी, मेरा सारा थकान दूर हो जाता था। लेकिन जब उस दिन मैं घर आया, बच्ची मेरे पास आ गई, मैंने उसको धक्का दे दिया और कहा कि बेटी चल, तुझे तेरे मामू के पास लेकर चलता हूँ। उसकी वालिदा से भी कुछ नहीं बताया, लेकर चल दिया।
साथ में एक कुदाल ले लिया। चलते चलते एक जंगल में पहुंचा तो वो लड़की कहती है, वो बच्ची कहती है, अब्बू जान ये कहाँ आ गए हैं, ये यहाँ से तो मेरे मामू का रास्ता नहीं है। वो आदमी जब ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ कोई देख न सके, जहाँ कोई आदमजाद न रहता हो, तो वहाँ पर उस बच्ची को उतारा और कांधे से कुदाल को उतारा और खोदना शुरू कर दिया। इधर कब्र खोद रहा है। बच्ची जब देखी अपने बाप को कब्र खोदते हुए, गड्ढा खोदते हुए, बच्ची फौरन आ गई, अपना दुपट्टा बिछा देती है और मिट्टी को उस पर रखने लगती है। अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से, नन्ही नन्ही कलियों से उस मिट्टी को अपने दुपट्टे पर रखती है, लेकिन संगदिल बाप के अंदर जरा भी रहम नहीं आया। जब कब्र तैयार हो जाती है, गड्ढा तैयार हो जाता है, तो उस बच्ची को उठाता है और उसमें डालने लगता है। बच्ची रो पड़ती है, अब बाजार मेरा कसूर तो बताओ, मेरा जुर्म तो बताओ, मेरा जुल्म तो बताओ, मैंने क्या जुर्म किया, मैंने क्या कसूर किया, मेरा जुर्म तो बता दो। कहा कि वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मैंने उस बच्ची को उसके अंदर डाल दिया और वो आखिरी में तो कही, अब्बा जान अगर मुझे गड्ढे के अंदर दफन ही करना था तो मुझे बता क्यों नहीं दिया होता, मैं जाकर अपनी माँ को आखिरी सलाम करके आ जाती। हुजूर रोने लगते हैं। वो कहता है मैं उसके ऊपर मिट्टी बराबर करती चला आया। कहता है कि जब से मैंने उस बच्ची को जिंदा दरगोर किया तब से मैं ख्वाब देख रहा हूँ। वो बच्ची कहती है, अब्बा जान कल तुम्हारा गिरेबान होगा, मेरा हाथ होगा, हुजूर की महफिल होगी, तब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो आदमी परेशान हो गया, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर सारा वाक़या सुनाया। हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए, सहाबा रो पड़े। हुजूर ने कहा, वाकई तेरा गुनाह तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, तेरा गुनाह तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक रास्ता है, वो रास्ता इस्लाम है, तो इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम कबूल कर ले, मैं तेरे लिए माफ़ी की दरख्वास्त करूँगा, अल्लाह माफ़ कर देगा। वो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर ईमान के गोशे में दाखिल हो जाता है। यही तो माना है वरफ़अना लका अलम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ पैगंबर, हमने तुम्हें दुनिया जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हुजूर बहुत हलीम थे, बहुत बुर्दबार थे। एक यहूदी आलिम ज़ैद बिन साना हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं और आकर अर्ज़ करते हैं कि हुजूर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, मुझे सुकून मिलता है, आपकी मजलिस में हाजिर होता हूँ, सुकून मिलता है, लेकिन वो दरअसल हुजूर की एक सिफत को तलाश करने आ रहे थे। ज़ैद बिन साना कहते हैं, मैंने तौरात के अंदर हुजूर की ये चंद सिफात पढ़ी थी, मैंने सारी सिफात को हुजूर के अंदर पा लिया, एक सिफत बाकी रह गई थी। वो सिफत ये थी कि हुजूर के साथ जब कोई गुस्ताखाना मामला करेगा तो हुजूर का हिल्म और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, परवान चढ़ जाएगा हुजूर के हिल्म को। इस सिफत का मुजाहरा अभी नहीं हुआ है। ज़ैद बिन साना कहते हैं, मैं इसी चक्कर में आपकी मजलिस में हाजिर होता था, बार बार उस मौके की तलाश में था, लेकिन वो मौका हाथ नहीं लग रहा था। क्या एक मर्तबा हुजूर की मजलिस में मैं शरीक था। एक देहात से कुछ लोग आए और हुजूर के सामने फाका की शिकायत करने लगे कि हमारे यहाँ फाका चल रहा है और तंगदस्ती चल रही है, कहे साले चल रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, हुजूर को इंतज़ाम कर दीजिए। हुजूर ने कहा, बैतुल माल में कुछ है? साहबा ने कहा, कुछ नहीं है। हुजूर को परेशानी लायक हुई। ज़ैद बिन साना समझ गए कि इस वक्त है, यही वक्त है हुजूर के इल्म को आजमाने का, यही मौका है। तो ज़ैद बिन साना ने कहा कि मोहम्मद मुझसे कुछ उधार ले लो, कुछ सोना उधार ले लो, और फला दिन फला टाइम मुझे इस किस्म की खजूर दे देना इतनी। हुजूर ने कहा, ठीक है, मामला तय हो गया।
हुजूर को ज़रूरत थी, ले लिया उधार, और जो साहब आए थे उनको दे दिया कि जाके बांट दो। अभी वो वक्त आया नहीं था, वो मुकर्ररा वक्त आया नहीं था जिस मुकर्ररा वक्त पर खजूर देने का वादा किया गया था। ज़ैद बिन साना उससे कुछ दिन पहले चले आते हैं और हुजूर को लान तान करने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम मेरा कर्जा अदा नहीं करोगे? यही तुम्हारे ख़ानदान की रिवायत चलती आ रही है, तुम जानते ही यही हो कि दूसरे का कर्जा ले लो और टाल मटोल करते रहो। सख्त सुस्त अल्फाज के आप ज़रा गौर कीजिए, अभी वक्त आया नहीं है, वक्त आने से पहले ऐसी बात कह रहा है। किस हम और आप होते तो हमारा पारा कितना चढ़ गया होता। लेकिन हुजूर की सिफत बयान की गई कि आप गुस्से के वक्त आपका हिल्म बढ़ जाता है। तो हज़रत उमर उस मजलिस में शरीक थे। हज़रत उमर खड़े रहते हैं और कहते हैं अगर हुजूर का डर न होता, अगर हुजूर का खौफ न होता, मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा कर देता है। हुजूर ने कहा उमर ठहर जाओ, हम दोनों दो बात के मोहताज थे, ना कि इस बात की जो ये बात तुमने कही है। हुजूर पैगंबर को तालीम दे रहे हैं, सहाबा को तालीम दे रहे हैं। सहाबा के ऊपर आज एतराज़ात किए जाए, सहाबा को तालीम दे रहे हैं। सहाबा हज़रत उमर से कह रहे हैं हम दो बात के मोहताज थे, एक ये कि तुम मुझसे कहते कि मैं बहुस्न खूबी इनका कर्जा अदा कर दूं, और इनसे कहते कि अदा मांगने में नरमी बर्ताव कीजिए, अच्छे से मुतालबा कीजिए, इसके हम मोहताज थे, ना कि तीसरी बात के। तो हुजूर ने कहा तालीम देने के लिए हज़रत उमर को कि उमर जाओ और इनको जो मिकदार खजूर की जो मिकदार मुतय्यन थी वो मिकदार उनको दे दो, और फिर और कहा कि मज़ीद और ज़्यादा दे देना। हुजूर हज़रत उमर उस यहूदी आलिम को लेकर आते हैं और बैतुल माल से खजूर देते हैं। देने के बाद कुछ और देने लगते हैं। तो वो यहूदी आलिम कहता है कि ये क्या? कहा कि हुजूर ने कहा है कि जो तुमने इस यहूदी आलिम को डांटा है, उस डांटने के बदले में तुम ये खजूर उसको दो। ज़ैद बिन साना वो यहूदी आलिम हज़रत उमर से कहता है उमर मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? हज़रत उमर ने कहा मैं नहीं जानता आप कौन हैं। तो वो यहूदी आलिम कहता है कि उमर मैं ज़ैद बिन साना हूँ। हज़रत उमर ने ज़ैद बिन साना का नाम सुन रखा था। हज़रत उमर ने कहा तू ज़ैद बिन साना है, यहूदी का इतना बड़ा आलिम है, फिर भी मोहम्मद के शान में गुस्ताखी करता है। तूने तौरेत में मोहम्मद की सिफात को पढ़ा, मोहम्मद के अखलाक को पढ़ा, तू मोहम्मद को बखूबी जानता है, फिर भी तूने मोहम्मद के शान में ये गुस्ताखी। तो ज़ैद बिन साना कहते हैं कि उमर ये गुस्ताखी नहीं, दरअसल मैं एक सिफत की तलाश में था। तौरेत में सिफत जिक्र की गई थी कि आखिरी नबी जो होगा उस नबी का इल्म इतना बड़ा हुआ होगा कि जब कोई उससे जाहिलाना गुफ्तगू करेगा, जब कोई उससे बेबाकाना गुफ्तगू करेगा, जब कोई उससे गुस्ताखाना गुफ्तगू करेगा, तो उस वक्त उस नबी का इल्म और बढ़ जाएगा। इस सिफत का मुज़ाहरा अभी नहीं हो रहा था, तमाम सिफत का मुज़ाहरा हो चुका, लेकिन ये सिफत बाकी रह गई थी। इस सिफत को जांचने के लिए, इस सिफत को परखने के लिए मैं इनकी मजलिसों में शरीक होता रहा, लेकिन आज मैंने इस सिफत को भी पा लिया, इस सिफत का भी मुज़ाहरा कर लिया। उमर गवाह रहो, मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और हल्का बगोश इस्लाम होता हूँ। ये इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला है, ये इस्लाम अखलाक से फैला है, ये इस्लाम हिल्म से फैला है, ये इस्लाम अफ़्व दरगुज़र से फैला है। ये सीरतुन नबी का जलसा, ये अज़मत सहाबा का जलसा सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं है, ये अपने अंदर सुन्नत नबवी पैदा करने के लिए है, अपने अंदर अज़मत सहाबा पैदा करने के लिए है। ये वो सहाबा है जो हुजूर के फरमान पर
मर मिटते थे। हुजूर एक मरतबा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाते, हुजूर ने कहा जो जहाँ है वहीं बैठ, हुजूर ने कहा कि बैठ जाओ, सहाबा से कहा बैठ जाओ। हुजूर की आवाज़ जिस सहाबे के कानों में जहाँ पड़ती है वो सहाबी वहीं बैठ जाता है। ये वो सहाबा है जो हुजूर पे शहदाई थे, मर मिटने वाले थे। आज इन सहाबा को बुरा भला कहा जा रहा है, इन सहाबा के शान में गुस्ताखी की जा रही है। हुजूर जब ये बात कहकर मस्जिद नबवी से निकलते हैं तो देखते हैं गेट पर एक सहाबी है, वो वहीं बैठ गए। एक पैर मस्जिद नबवी के अंदर है, दूसरा पैर मस्जिद नबवी के बाहर है। हुजूर ने कहा सही से बैठ गए होते, अंदर आ गए होते। सहाबी ने कहा हुजूर आपका हुक्म जब मेरे कानों में पड़ा तो मैंने ये गवारा नहीं किया कि आपके हुक्म की तामील में ज़रा भी ताख़ीर हो, मुझे ये गवारा नहीं हुआ। हुजूर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अबू दरदा एक सहाबी हैं, बकरी के रेवड़ में होते वो वहीं बैठे हुए। हुजूर ने कहा यहाँ, अरे मैंने तो मस्जिद नबवी वालों को कहा था बैठने के लिए। अबू दरदा ने कहा कान खोल कर सुनो कि किस कदर मर मिटने वाले सहाबा थे, किस कदर हुजूर के हुक्मों की तामील करने वाले सहाबा थे। कि हज़रत अबू दरदा ने कहा कि ऐ मोहम्मद, ऐ नबी, ऐ पैगंबर, ऐ महबूब, आपका हुक्म जब मेरे कानों में पड़ा तो मैं जहाँ जगह पाया वहीं बैठ गया। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर सुन्नत नबवी को पैदा करें। जब सुन्नत नबवी हमारे अंदर पैदा होगी, जब सीरत को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर मोहब्बत पैदा होगी, हुजूर से मोहब्बत पैदा होगी। जब हुजूर से मोहब्बत पैदा होगी तब हुजूर के हुलिये को भी अपनाने वाले होंगे, हुजूर के तरीक़े को भी अपनाने वाले होंगे, हुजूर के नक्शे कदम पर भी चलने वाले होंगे। लेकिन अगर हम हुजूर की सीरत को नहीं पढ़े, हुजूर के अहवाल से, हुजूर की ज़िंदगियों से वाकिफ़ नहीं हुए तो हुजूर से हमें ना मोहब्बत होगी, ना हुजूर के सुन्नतों पर चलने की तौफ़ीक़ होगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।